चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर चीनी के मूल्य में कितने परसेंट के कमी हो जाने पर राम 900 रुपया में 45 केजी चीनी पहले से अधिक खरीद लेता है। राम 900 रुपया में 45 केजी चीनी पहले से अधिक खरीद लेता है। तो बताएं कि चीनी का मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम कितना है। चीनी का मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम कितना है। कितना है, हो गया। चीनी का मूल्य घटने के बाद प्रति किलोग्राम कितना है। और पहले चीनी का मूल्य क्या था। घटने के बाद और पहले चीनी का मूल्य क्या था। दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे, और ये क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग। देखिएगा कभी भी इस तरह का क्वेश्चन कह दे, जैसे कहने का मेरा मतलब क्या है, जो पहले दिन आपको बताया कि 100 रुपया हम खर्चा कर रहे हैं, 10 रुपये केजी चीनी है तो 10 केजी चीनी खा रहे हैं। चीनी के दाम में अगर कमी हुई 5 रुपया हो गया तो हम पैसा उतना ही खर्चा करेंगे, भले चीनी क्या खा लेंगे ज्यादा। ये उस दिन बताए थे ना, ठीक वही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। 900 रुपया है, कितना रुपया है, और 900 रुपया खर्चा कर रहे हैं, और 900 रुपया खर्चा करने के क्रम में क्या कर रहे हैं कि 45 केजी, जैसे चीनी सस्ता हो गया कितना परसेंट, 20%, कितना परसेंट, 20% सस्ता होने के चलते मैं 45 केजी चीनी क्या खरीद रहा हूँ, अधिक खरीद रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि बताइए चीनी का मूल्य घटने के बाद कैसे रुपया केजी हो गया और पहले कैसे रुपया केजी था। तो देखिएगा कितना रुपया है जी, 900। कितना है, 900। कितने परसेंट की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। वृद्धि भी दे सकता है, कमी देगा तो माइनस कर लीजिएगा, वृद्धि देगा तो वृद्धि डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 900 का क्यों निकालें, क्योंकि इतना ही ना हम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो हम देखिए कितना कम पैसा हमारा कम हो रहा है, तो पैसा कितना कम हो रहा है, परसेंटेज निकालने के लिए हम बताए हैं 00 अपने आप से क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। अरे हटा लेंगे ना, क्यों, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। तो 9 दूनी 18, 100 कितना जी, कितना रुपया कम खर्चा हो रहा है, और 180 रुपया के चलते हम कितना केजी चीनी दिखा रहे हैं। तो अब बताइएगा आप ही, 45 केजी चीनी का दाम अगर 180 रुपया है तो 1 केजी चीनी का दाम कितना है, थोड़ी नहीं, 100 रुपया में 20 केजी चीनी, 1 केजी चीनी का दाम कितना होगा, 20 रुपया। 100 रुपया में 20 केजी चीनी, तो 1 केजी चीनी का दाम कितना है, कैसे पता चला, भाग दीजिए बस। अब इतना ही काम करना है, हमको कुछ करना नहीं है। कितना रुपया कम हुआ है, कितना, 180 में कितना केजी चीनी खरीद रहा है, 45 रुपया में तो इतना ही ना कम हुआ है, लेकिन चीनी कितना अधिक खरीद रहा है, 45। तो हम जान रहे हैं कि 1 केजी चीनी का दाम क्या होगा। 1 केजी चीनी का दाम घट के कैसे हो गया जी, 4 रुपया केजी। अब ये पूछा है घटने के बाद, तो घटने के बाद मूल्य ये हो गया, घटने के बाद। और पूछ देता कि नहीं पहले वाला चीनी का दाम क्या था, पहले जब घटा नहीं तब चीनी का दाम क्या था। तो आप समझदार रहे, एक क्वेश्चन निकल गया ना आंसर, एक ही में हम बता दिए। अब बताइए पहले चीनी जो भी था वो अपने आप में कितना परसेंट था, 100%। कितना परसेंट, कितना परसेंट कम हुआ है, 20% कम हुआ, तो हो गया कितना, अरे कितना, 80% हुआ है, लेकिन रुपया में कितना हुआ है, 4। तो पहले कैसे था, पहले जो भी था वो अपने आप में 100%। देखिएगा भाई जी से भाई जी कितना रुपया केजी, 5। यानी पहले था, यानी इनिशियल प्राइस इसको बोलते हैं, इनिशियल प्राइस, या इसको बोल सकते हैं प्रारंभिक मूल्य। क्या बोल सकते हैं, प्रारंभिक मूल्य।
ध्यान देगा यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य यानी कितना रुपया 5 रुपया। कितना रुपया? अब पूछना चाहते हैं सर वो 80% घटा और 40 हो रहा है, ये ना बोले 40 चार। ध्यान देगा यहाँ पर सभी लोग समझेंगे घटने के बाद ही ये दाम है ना। हाँ कितना परसेंट घटा है? 20%। कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट? 100 में 20% घटाएंगे कितना? 80% घट के हुआ है, लेकिन घट के रुपया में कैसे हुआ है? 40 नहीं है, 4 है। 4 है। हाँ। लेकिन वो 80% का 4 ही कैसे होगा सर? पहले तो क्लियर होने। ये देखिएगा इनका क्वेश्चन थोड़ा सा सुन लीजिए। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 80% का 4 ही क्यों होगा? 20% घटा तो 4 सुन लीजिए पहले, अभी इसको जान जाइए। जैसे कोई भी सामान जब बिकता है तो अपने आप में 100% बिकता है। 20% हम कम कर दिए हैं तो कितना बेच रहे हैं? 80 रुपया। लेकिन किलो में कैसे बेच रहे हैं? हाँ, किलो में 4 रुपया, तो 4 रुपये किलो है ना। तो 80% का वैल्यू कितना है? 4 रुपया प्रति केजी। 4 रुपया। तो वही कह रहे हैं कि पहले दाम क्या था? पहले दाम जो भी था वो अपने आप में कितना था? 100। काट दिए ऊपर का, ऊपर नीचे काटने नहीं आता तो 4 से 20 का, 4 से 20 का, 20 बचे। कथा कहना होता है ऐसे कर लीजिएगा 4/80 गुणे 100 भाई जी से यानी कितना रुपये केजी? 5। यानी पहले चीनी कैसे था जी? 5। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में कभी केला का दर्जन पूछ देता है, कुछ भी पूछ देता है, तो आप घबराइएगा मत। दाम बढ़ेगा चाहे घटेगा, सब लोग समझे? दाम बढ़ेगा चाहे घटेगा, जितना घटेगा बढ़ेगा, जितना अधिक खाएगा या कम खाएगा, दोनों में केस एक ही ना होगा। नहीं तो चीनी अधिक खरीदेगा, नहीं तो अरे कम घाटा हो, कम में देगा तो चीनी अधिक खाएंगे, अब बढ़ा करके देगा तो चीनी कम खाएंगे, तो उसमें से भाग देंगे तो वो आपका वो मूल्य निकल जाएगा, घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य। इनिशियल निकालने के लिए जितना घटेगा बढ़ेगा आप निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन फिर लिख लीजिए ताकि अपना दिमाग काम करे। कोई लिख लेना, नोट कीजिए पहले। इसमें 2 क्वेश्चन हम बोल दिए हैं इसीलिए। हाँ क्या ऐसा हो ही नहीं सकता, 1 से 1 है, 1 से एक कॉपी है। आप चेक कर लीजिए। सब काम एक ही साथ करते हैं आप लोग। पहले पढ़ लीजिए उसके बाद से। हो गया? आप कुछ मत पूछिए, एग्जाम ले लेंगे तो ये पढ़ा लेंगे ना, बीच में डिस्टर्ब केजी। हाँ लिखिए पहले। आज टारगेट कुछ और है मेरा, इसको फिनिश करेंगे आज। जितना भी आज जितना पढ़ाया है उतना का मटेरियल आपके हाथों थमा के भेजेंगे। ठीक है क्योंकि इसको बना करके कल प्रॉब्लम दे रखने 3 घंटा जितना भी प्रॉब्लम होगा 2-4% का, इसका भी मटेरियल तैयार, चाहे जितना प्रॉब्लम होगा उसको क्या करेंगे पूरा सॉल्व एक बार आप बना के लाइएगा, पूरा एक एक करके आपका कितना प्रॉब्लम है सब देखेंगे। लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोले? हाँ लिखिए, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर राम 1800 रुपया में 1800 रुपया में पहले से 20 केजी चीनी अधिक खरीद लेता है। पहले से 20 केजी चीनी अधिक खरीद लेता है। पहले से 20 केजी चीनी क्या खरीद लेता है? अधिक खरीद लेता है। तो पहला चीनी का घटा हुआ मूल्य, पहला चीनी का घटा हुआ मूल्य, और दूसरा चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। 10 रुपए। प्रारंभिक 10 और पहला वाला 9 है, दूसरा वाला 10 है। वो प्रारंभिक 9 है, 10 है सर, और लास्ट वाला 9 है। घटा हुआ
सब लोग यहाँ पे देखें, बना कि नहीं बना? सब बना रहे हैं। बनाइए, समय लगेगा। अरे उठ जाइए ना महाराज का है सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। ये देखिए दिवाकर शर्मा 2 नंबर पे 40 नंबर वाला 2 रुपया है। हो गया? देखिएगा यहाँ पे, गौर करिएगा यहाँ पे कितना कर रहा है, 1800 रुपया ना। देखिएगा आप लोग सब लोग एकाग्र यहाँ पे रहे, कहाँ आपको नहीं आ रहा वो बताएंगे आप। कितना रुपया खर्च कर रहा है? 1800। लेकिन चीनिया सस्ता हो गया, कितना परसेंट? 10%। ध्यान दीजिएगा, तो हम बताएं कि इसका 10% निकाल लेंगे, है ना। जितना चीनी अधिक या कम खाएंगे उससे भाग दे देंगे। तो देखिएगा 1800 का 10% निकालने के लिए हम आपको बताया डबल जीरो अपने आप से क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। 18 में 10 से गुणा करेंगे 180। अब बताइए 100 रुपया में कितना सस्ता चीनी हो गया? 180। और 180 के चलते कितना हम चीनी अधिक खा रहे हैं जी? कितना? 20। यानी घट के दाम कैसे हो गया है जी? 20 नवा 109 रुपया प्रति केजी हो गया है घटा हुआ मूल। कौन सा मूल? घटा हुआ मूल। और ये पूछा है कि पहले कैसे था, तो पहले कैसे था? पहले जो भी था वो अपने आप में कितना परसेंट? 100। कितना कम हुआ है? 10। 100 में से 10 घटाएंगे कितना जी? 90% हुआ है। लेकिन रुपया में कितना हुआ है? 9। पहले कैसे था? पहले जो भी था वो अपने आप में भाई जी से, यानी प्रारंभिक मूल आया तो है। हाँ ठीक है, आना चाहिए। बोलिए वो कहाँ से हुआ है? क्या करना है? हाँ उसी को लिए घट के यही ना हुआ है। नहीं, आप पे नहीं आ सकता है, आपके क्यों ना से अब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, नहीं कुछ क्वेश्चन इस तरह का दें जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। सर जी एक चीज और पूछनी है आपको, ये काटे हैं 90 और 100 कैसे एक बार में? अरे ये 10 बार में ऊपर का ऊपर, ऊपर नीचे, क्रॉसपॉन्डिंग क्या जी? पूरा नदहिया 10 दहिया कथा कर लीजिए, नहीं आता 9/90 गुणे क्या जी? भाई जी से लिखिए चीनी की कीमत में, ये आपके 2014 में पूछा था छत्तीसगढ़ पीसीएस में। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर, 20% की कमी हो जाने पर, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपया में 5 केजी चीनी अतिरिक्त खरीदी जा सकती है। 5 केजी चीनी अतिरिक्त खरीदी जा सकती है। तो कीमत में कमी से पहले
तो कीमत में कमी से पहले चीनी की कीमत प्रति केजी क्या थी? चीनी में कमी से पहले चीनी की कीमत प्रति केजी क्या थी? है ना? 30 रुपया। सबका आ गया जी 30। बनाना पड़ेगा। नहीं सर बना रहे हैं। 30 रुपये प्रति केजी है। आंसर जो बोल रहे हैं ऑप्शन में वो भी है। 36 भी है, 24 भी है, 32 भी है। 24, 36, 32, 30, 5 29 है, 29 भी है। हो गया सेकंड वाला मेरा नहीं आया। क्या? 24 आ रहा है। पहले वाला क्या होता है? मतलब नहीं सर ये जो क्वेश्चन इसीलिए पूछे जानबूझ के क्वेश्चन, ये चीज हम पहले दोनों दे देते थे, आप दोनों क्या कर लेते थे, निकाल लेते थे। हमने पूछा है चीनी घटने के पहले कैसे था, इसका मतलब चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये आप लोग कहाँ मामला गड़बड़ हो रहा है। कितना रुपया है जी? 600। सब लोग ध्यान दे कहाँ गड़बड़ हो रहा है। कितना परसेंट कमी? 20% कमी। 20% कमी हो रही है तो 600 का 20% डबल जीरो अपने आप से क्या कर देंगे, हटा देंगे। 6 दूनी 120 रुपया सस्ता हुआ है, और 120 रुपया सस्ता होने के चलते हम कितना केजी चीनी पा रहे हैं? 5 केजी। 5 से भाग दे देंगे, यानी चीनी घट के कैसे रुपया हो गया? 24 रुपया केजी। ये घटा हुआ मूल्य कौन सा मूल्य है? और हमसे ये नहीं पूछ रहा है जी, हमसे पूछ रहे हैं कि चीनिया पहले कैसे था, घटने से पहले कैसे था। तो आप बताइएगा चीनी घटने से पहले कैसे था। तो चीनी जो भी था वो अपने आप में कितना परसेंट, कितना कम हुआ है, कितना? तो कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट? 100। और 20% की कमी हो रही है तो कितना जी? 80 हुआ है, लेकिन रुपया में कितना जी? तो पहले कैसे था? देखिए पहले जो भी था वो अपने आप में काटिए। अब बस हो गया पहले वाला था। देखिएगा ऊपर का ऊपर, नीचे करस्पॉन्डिंग गुणा। काटने अगर दिमाग है तो ठीक है, नहीं दिमाग है तो देखिएगा बिचौ का 80, 20 बचे, 4 छके करस्पॉन्डिंग गुणा करते हैं ना, 6 बचे 30 रुपए की प्रारंभिक। क्या हम बता दिए कुछ, एक ही कहानी तब से कह रहे हैं। 24/80 × 100 नहीं आता है तो ये कर लीजिए। अभी इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बनेगा जी? अब चेंज कर दें, एक तो दे दीजिए और अभी बहुत कंफ्यूजन। हो गया। चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लिखिए, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा प्रोसेस वाइज। अब लिखिएगा क्वेश्चन अगला।
ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार जो पूछा गया है उसको भी हम बोल देते हैं। छत्तीसगढ़ में पूछा गया है। हाँ, छत्तीसगढ़ TCS में किस साल में? 2014 बोले थे ना। 30 रुपये किलो था चीनी। अगला लिखिए, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 65% गणित में उत्तीर्ण होते हैं, 65% गणित में उत्तीर्ण होते हैं तथा 27% सुनते कम है आप लोग। 65% गणित में उत्तीर्ण होते हैं तथा 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। परसेंट दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। देखिएगा, सवाल अगर ऐसा कभी भी पूछ देता है तो आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए। पहले देख लीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, समुच्चय पढ़े होंगे। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। यूनियन इंटरसेक्शन समझते हैं, यूनियन का मतलब कि टोटल और हाँ समुच्चय का है। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। आपको कल बताए थे पास बराबर फेल बराबर, हम यहाँ पर बता रहे हैं पास माइनस पास इजकल टू रियल पास इजकल टू क्या, फेल ना, फेल माइनस फेल इजकल टू रियल फेल माइनस फेल इजकल टू क्या जी, रियल फेल, और पास माइनस पास इजकल टू क्या जी, रियल पास। अब देखना हमको ये है कि पास माइनस पास इजकल टू रियल पास की बात कर रहा है तो कैसे देखिएगा यहाँ पर। अब सब लोग यहाँ ध्यान दें क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोलेंगे तो आपसे बनना चाहिए। पास माइनस पास इजकल टू क्या जी, रियल पास। कितने परसेंट विद्यार्थी कौन कौन विषय है जी, बस अब इतना ही होगा, मैथ और इंग्लिश है। अब बताइए क्या पूछा गया, मैथ में कितने परसेंट, 70% क्या होते हैं, पास होते हैं। बहुत अच्छा, 65% भी पास हो जाते हैं, 65% भी पास हो जाते हैं। 27% अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि गणित में 70% पास होते हैं। ध्यान दीजिए, हो गया, अंग्रेजी ही मान लीजिए, चाहे गणित मान लीजिए, कुछ हो। गणित में अगर 65% होते हैं और अंग्रेजी में कितना जी, 70, चाहे दोनों उल्टा भी हो सकता है। और उसके बाद दोनों मिला के कह रहा है, दोनों क्या जी, मिला के। तो देखिएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि आप ये इंग्लिश में पास हो गई और उसके बाद से ये गणित में पास है, पता चले कि इंग्लिश में क्या है, फेल है। दोनों विषय में पास हो तब ना पास माना जाता है। तो यही कंडीशन है। देखिएगा, पहले अलग अलग विषय का देख लेंगे। इंग्लिश में 70 और गणित में कितना जी, 65, दोनों मिला के इतने पास है ना। अरे हैं कि नहीं, दोनों का अलग अलग पास है, एक नहीं है, दोनों का माइनस, दोनों मिला के पास कितने हैं, 27 नहीं, वो फेल है, वो क्या है। तो देखिए, कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट, हमने फॉर्मूला बताया है पास माइनस पास इक्वल टू, ये पास दिया है लेकिन यहाँ पास का नहीं दिया है, किसका दिया है, फेल का। तो हम उसको पास बनाएंगे ना। अरे भैया 100 में 27 फेल है, तो पास कितना है, 73। अरे कितना, तो 73 पास है ना। परसेंटेज में है तो परसेंटेज में लिखिएगा। अब बताइए, पास माइनस पास इक्वल टू क्या जी, हमसे यही पूछा है कि रियल पास कितने हुए हैं। तो अब हम निकल जाएगा, कोई बात नहीं। देखिएगा यहाँ पे 70 में 65 जोड़ेंगे 135, और 135 में से 73 घटाएंगे कितना जी, 62% रियल क्या हुए हैं, पास। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा। अगर यही आपसे पूछ देता कि रियल फेल कितने हुए हैं, रियल
तो एक जब निकाल देंगे तो दूसरा अपने आप से क्या हो जाएगा? 100 में जब 62% पास हुए हैं तो फिर कितने हुए हैं? 100 में से 62 क्या कर देंगे? यानी 38% रियल क्या हुए हैं? तो जो पूछा है वो जवाब दे दीजिए। पास पूछा है तो ये आंसर, फेल पूछा है सर 73 कहाँ से आएगा? कौन? नहीं, 100 में से 27 जब फेल हो गए हैं तो पास कितने होंगे भैया? 100 में से 27 घटा लेंगे। कहिए कि काहे किए आप? तो फॉर्मूला हमने बताया है, पास माइनस पास इसका। देखिएगा अलग अलग पास, गणित और क्या जी? अंग्रेजी अलग अलग पास है। दोनों मिला के कितने पास है? उसमें 73 नहीं दिया है, उसमें 27 फेल दिया है। तो 100 में से 27 फेल है तो पास कितने हैं? 73। घटा लिए, पास माइनस पास, पास माइनस पास इक्वल टू रियल। दोनों का अलग अलग, दोनों को मिला के घटा लें। ऐसा क्वेश्चन लिखे था क्या? सर एक मिनट। देखिएगा हम आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, जितना आपके एग्जाम में पूछा गया जिस तरह का, वो वही टाइप आपको पढ़ाने का मेरा प्रयास भी है। सर यूपीएससी को टारगेट करके पढ़ाया है। हाँ, यूपीएससी का ही टारगेट करके पढ़ा रहे हैं, ताकि आपसे क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ाएंगे तो ये लोग दिक्कत में आ जाएंगे ना, इसलिए हिसाब से पढ़ा रहे उतना ही कि जितना आप क्या कर जाएं, क्वालिफाई करें। ऐसा है कि थोड़ा और भी हम लोग एग्जाम मतलब ये समझ में आज नहीं लगेगा ना? तो ठीक है, पहले तो अभी दिमाग कमजोर है ना, Yes, sir. अभी उसके हिसाब से चल रहे हैं। जब ज़्यादा मजबूत अवस्था में आ जाएगा तो और लेवल क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। हो गया? Yes, sir. लिखिए अगला क्वेश्चन। लिखिए किसी परीक्षा में 50% विद्यार्थी हिंदी में, 50% विद्यार्थी हिंदी में, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं। विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं तथा 40% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। 40% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी, कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? 50%। पास बताना सर। हाँ, पास से बताना है। उत्तीर्ण का मतलब पास ही होता है। हिंदी है और एक इंग्लिश है। फेल कितना है? फेल भी निकाल लीजिएगा। 50 फेल, 50 पास है ना जी? 50% पास। देखिएगा यहाँ पे हो गया सर, ये सब लोग देख ले, बन गया। देखिएगा हमने बताया है पास माइनस पास इक्वल टू क्या जी? रियल। जो पूछेगा वही फॉर्मूला लिख लीजिएगा। पास माइनस पास इक्वल टू क्या जी? रियल। अब देखिएगा पास अलग अलग विषयों में कितने हैं भाई जी? ध्यान दीजिएगा, हिंदी में कितने हैं 50 और अंग्रेजी में 60 दोनों में इतने प्रतिशत पास है ना? पास माइनस पास दोनों मिला के कितने पास हैं? तो दोनों मिलाकर फेल कितना दिया है? 100 में 40 फेल है तो पास कितना है? 60। तो हम तो बता दिए ना, पास माइनस पास इसका टू रियल पास। 60, 50, 110, 110 में से 60 ये कितना जी? 50% रियल क्या है? और फेल पूछ देगा तो कितना परसेंट? 50% क्या है?
ये 50 कैसे आया, तो ये तो आपको पता है ना। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। हेलो, हेलो, अच्छा पूरा नहीं आप नहीं हमले चलिए, क्या कह रहे थे हम? नेक्स्ट टाइम ये पच गया, बन जाएगा। लिखिए क्वेश्चन लिख रही हैं तो अच्छी बात है। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 80% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 80% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुए? यदि दोनों विषयों में कुल 144 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि दोनों विषयों में कुल 144 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या थी? दोनों विषयों में 144 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या थी? कितना? 240 है ऑप्शन में 240। 240 क्यों? अरे जवाब नहीं आया है, क्वेश्चन तो वही है, उनका तो कुछ है नहीं। हो जाएगा। ये बीएससी वाला दिमाग लगाइए आप लोग। देखिएगा यहाँ पे 240 स्टूडेंट है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पास पूछा है तो आपको फॉर्मूला पता है, पास माइनस इक्वल टू। कितना समझदार है आप लोग। पास कितना कितना हुआ है जी? 70 और 80। अब बताइए दोनों मिला के पास कितने हैं? 10। तो 10% पास है कि फेल है? 100 में 10 फेल है तो पास कितने हैं? बटा बराबर रियल पास निकल जाएगा। 80 70 150, 150 में से 90 के कितना है? 60% पास हैं। अब ध्यान दीजिएगा, समझा। अब तो आंसर तो ये हो गया कि 60% पास है, लेकिन इसमें बढ़ा दिया ये कि 144 विद्यार्थी पास होते हैं। कितना? तो टोटल विद्यार्थी थे कितना? तो ध्यान देगा पे 60% पास हुए, लेकिन वैल्यू में पास होते हैं कितना विद्यार्थी? तो कितने विद्यार्थी थे? जो भी विद्यार्थी थे वो अपने आप में काटने आता है तो काट दीजिए, नहीं आता है तो आराम से काटिए। 60 20 बचे भाई जी से, 48 बचे 240। ऊपर का ऊपर, ऊपर नीचे, यहाँ तक तो आप लोग सीख ही लिए थे, यही तो पढ़ाना था ना।
इतना तो दिमाग लगाइए, मैथ है ना, कहीं से कुछ मार सकता है। आ जाता तो कितना आसान आदमी होता। ने वो फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन वही बोल रहा है कि ये टोटल नहीं है, ये 60% 240 नहीं सर, कंफ्यूजन हो गया। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखिए। अगर ऐसा बन जाएगा, विश्वास है ना? विश्वास है? अरे ऐसा बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हाँ, इसी टाइप का पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत है? नहीं बने? कहाँ दिक्कत है? नहीं, एक और दीजिए हमारा। लिखिए, टाइम पास होगा। हाँ बोलिए। यार जैसे स्टेट पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन दे देता है सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब यूपीएससी में देखते हैं सीसेट का, तो वो ज्यादातर कॉन्सेप्ट बेसिस पे रहता है, जो कि बिना पेन उठाए जाए, मतलब हाँ, बहुत आसानी से बन जाता है। आसान नहीं सर, कॉन्सेप्ट पे रहता है, यही दिक्कत लगता है भाई। एक काम कीजिएगा, जितना भी पीवाई क्वेश्चन है, पीवाई क्यू जो हमारे पास है, यूपीएससी का भी है और पीसीएस का भी, सब टोटल है। और टोटल हम कहीं से क्वेश्चन बोल नहीं रहे हैं आपको। जैसे उसमें बहुत सॉल्व करने का प्रोसेस नहीं रहता, ऑप्शन से समझना रहता है। ऐसा नहीं। देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर यूपीएससी 2017, यूपीएससी 2024 है ना, वो भी क्वेश्चन हम बोल रहे हैं इसके बाद से। तो आपको समझ, आपको अगर हम मटेरियल देंगे तो आपको पता भी चलेगा कौन कौन किस किस एग्जाम में क्या क्या गया है, पूछा गया। आप पेपर उठा के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि कहीं इस तरह का ये चीज़ नहीं। थोड़ा सा कभी कभी देखिएगा, एग्जाम में कितना हम पढ़ाएंगे ना, तो 8-5-10% ऐसा मान लीजिए कि हमेशा कुछ ना कुछ क्या कर देता है, चेंज कर देता है, अलग पूछ देता है। तो वो आप जो पढ़ के जाते हैं, तो उससे 10% से आपको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये तो क्वालिफाइड नेचर है आपका। ये तो हम जानते हैं कि हमारे विषय का मैथ और रीजनिंग पढ़े हैं और हिंदी पढ़े हैं, तीनों सब्जेक्ट पढ़े हैं, ठीक ना। तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी पढ़े हैं, तो हिंदी और रीजनिंग ही बना दीजिएगा, तो आपका कल्याण क्या हो जाएगा? हो जाएगा। मैथ टच भी नहीं कीजिएगा तब भी कह रहे हैं, किस एग्जाम में? सीसेट की बात कर रहे हैं। तो सर जी उसमें ये नहीं होता है कि जैसे एसएससी में है कि इतना इतना मतलब सारे में इतना करना है, उसमें ये कौन कहता है करना है, थोड़ा बता दीजिए। हम कोई नहीं कहता है। नहीं, आज जान जाइए, एक आईबीपीएस को छोड़कर, आईबीपीएस इंस्टीट्यूट बैंकिंग और पर्सनल सिलेक्शन, यानी बैंक का जो एग्जाम होता है इसी के थ्रू होता है। चाहे बैंक का क्लर्क बनता हो, चाहे बैंक का मैनेजर बनता हो। आपको इस बार बैंक का हम फॉर्म भरवाएंगे, आप लोग भरेंगे बैंक क्लर्क का। अगर एक मिनट पहले सुन लीजिए ना, पूरा आप बात सुनिएगा नहीं, आप बोल दीजिएगा। हम कह रहे हैं, ये इन्हीं का बात हम कहने जा रहे थे और आप ही का बात। हम लोग जानते हैं कि आपका क्या मन में है। इंग्लिश कमजोर है, उसके लिए ग्रामीण बैंक का फॉर्म आता है, जिसमें क्या रहता है, हिंदी। क्या रहता है? हिंदी रहता है। सुनिए, हिंदी रहता है और मैथ रहता है, और वो मैथ जानते हैं, मैथ आसान रहता है ना, मैथ। और मैथ के बाद से आपका रीजनिंग रहता है, और रीजनिंग के बाद से जीए होता है। जीए ध्यान दीजिएगा, क्या है, क्या जनरल अवेयरनेस। देखिएगा यहाँ पे ये जो कह रहे हैं हिंदी आपका, मैथ, रीजनिंग, ये जनरल अवेयरनेस बैंकिंग से संबंधित होता है ना, बैंकिंग से। और करेंट अफेयर, ये नहीं पूछता है कि मोहम्मद गजनवी के चाचा कौन थे, ये किसने बनवाया, ऐसा कहीं कुछ नहीं पूछा जाता है। इसमें सिर्फ आपको जो भी पूछा जाता है करेंट और बैंकिंग से संबंधित है ना, कब राष्ट्रीयकरण हुआ, कब क्या, कुछ बैंक को क्या बैंक कहते हैं, इसका रेपो रेट क्या है, रिवर्स, ये इस तरह का क्वेश्चन, ताकि आप अपडेट हैं कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें पीटी और मेंस होता है। पीटी और क्या होता है, पीटी। 2 एग्जाम होता है, एक एग्जाम पास करने के बाद से दूसरा एग्जाम में जाते हैं, तब जाकर। और अगर आपका हाई पीटी अगर निकालिए तो उसके बाद मेंस में, और मेंस में भी 2 हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं जाता है, जीए वहां हट जाता है। और उसके बाद तब क्वालिफाई करते हैं, तब आपका कलर के लिए तो सिंपल है, आप मेरिट टॉप आए, और उसके बाद इंटरव्यू भी हल्का फुल्का हो जाता है, पास हो गए। पीओ के लिए बता रहे हैं, अगर पीओ बनना है हाँ, तो उसके लिए बता रहे हैं कि एग्जाम होने के बाद से फिर एक इंटरव्यू लिया जाता है ना। तो इस तरीके का, तो मेरे कहने का सेंस है, हम आपको बता दें, एक संख्या में
एक बार पहली बार हमारे यहाँ से सिलेक्शन हमारे पढ़ाए हुए लड़के 85 में थे 2011 में 85 सिलेक्शन हुआ था। और 85 बैंक का तो इतना तजुर्बा है हमको पढ़ाने का कि जो क्वेश्चन देखते देखते क्लिक करते थे लड़के। हम आपको C9 मीटर C12 मीटर C15 मीटर पढ़ाते कहाँ हैं? नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। बैंक का क्वेश्चन देख करके कैसे क्लिक किया जाता है। तो ये जैसे ये संख्या हम इंटरव्यू के लिए जब क्लास करा रहे थे, ताकि कुछ लड़के इंटरव्यू में भी छट गए, तो इंटरव्यू के लिए ऐसा नहीं कि कोई ड्रेस में आ जाए, वेल मेंटेन ड्रेस अप जैसा है, वेल मेंटेन सब चीज है ना, और उस तरीके से प्रॉपर वे में आपको वैसे ही बिहेव करना है। और हम अलग अलग अधिकारी को भी बुलाते थे ताकि आप उनका क्लास देखें कि क्या है क्या नहीं है। हमसे जो हुआ हमारा पार्ट जो है हम देखते थे, तो अलग अलग तरीके से उस तरीके से उनको क्या किया गया ट्रेन। और उसके बाद से इंटरव्यू जैसे होता है उस तरह से इंटरव्यू बुला करके इंटरव्यू सेशन है, आपसे इतना क्वेश्चन पूछा गया, आपने कितना का जवाब दिया, तब आपको बताया जाता था कि आपका कमी क्या है। आपका जवाब जो दिए है, आपके जवाब में कहाँ कमी है, का क्या इसमें और सुधार करने की क्या है आवश्यकता है। अगला पूछता है जब जवाब ना, तो ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए क्वेश्चन जब पूछता है तो, कि ताकि आप उलझे उसी में उलझते जाए, ऐसा नहीं। ऐसा जवाब दीजिए कि ताकि उसके बाद से उसमें उसको क्वेश्चन निराश करने का मौका ना मिले। ये बारीकी होती है जवाब देने का। तो यही सारा चीज है। तो मेरे कहने का सेंस क्या है, ये आप फॉर्म आप लिख ले तो इसको भरिए, नहीं भरते हैं आप ये वाला ग्रामीण भरिए। ग्रामीण तो आराम से डाल दीजिए। कभी अगर इसका तैयारी करते हैं तो ग्रामीण बैंक का आराम से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में सिलेक्शन हुआ है, 1-2 महीने पहले ज्वाइनिंग 3 महीने पहले हुआ है ना। तो ये निकलता रहता है, हर एक साल निकलता है। सर जुलाई में आता है इसका। सर मेडिकल का फाइल है विकास भवन, मेरा मेडिकल सिलेक्शन हुआ है, फाइल है इसमें विकास भवन। ये हमारे से संबंधित नहीं है, ये नाम विकास भवन जानकारी। हाँ, बैंक के फॉर्म भरने के लिए बीकॉम को नहीं मांगते, कोई भी ब्रांच बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये सुनिए भाई जी, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये नौकरी में ग्रेजुएशन में नहीं दिया, ये इंटरमीडिएट में था उस समय 2011 में जो पढ़ा रहे थे। तो ये जो कह रहे हैं ना, बैठे लड़के हैं, हमारे पास ऐसे लड़के थे जो खड़े होकर पढ़ते थे। दिक्कत था जो पूरा हॉल ये बीचों बीच जो है स्टूल लगा करके, और ऐसे लड़के बैठते थे है ना, और ये गेट जो लगा रहता था वो वहां तक लड़के बैठे रहते थे। किसी तरीके से क्या करने के लिए, एडमिशन के लिए पैरवी होती थी हमारे, हाँ कि एडमिशन ले लिया। हमारे पास जगह नहीं रहता था कैसे एडमिशन ले। और ऐसा नहीं कि हमने हम कुछ करते थे, करने का मतलब कि पढ़ाते थे, पढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं। हाँ, टाइम व्यवस्था थी, अगर 9 बजे टाइम है तो 9:05 से 9:06 हो गया, बाहर जाइए, कोई उपाय नहीं। आप क्लास में भी एंट्री नहीं ले सकते हैं, आपका टाइम क्या है खत्म है ना। इस तरह का व्यवस्था भी था। लोग जाते थे, टेस्ट लेते थे, छड़ी उठाते थे, पीटते भी थे पूरा उठा करके। अगर नहीं है होमवर्क नहीं है तो दिक्कत वाली बात होती है। और जानते हैं लड़के लड़ते थे, जैसे अभी टेस्ट हो रहा है ना, तो उस तरह से लड़के टेस्ट में देखते थे, अरे हमारा इतना कम है, हमारा इतना कम आया है, तो अभी अगर मेहनत करते थे कि भाई हमारा इससे क्या है ज्यादा, ये होता था। 3 तरह का टेस्ट लेते थे, देखिएगा आपको बता रहे हैं। एक होता है इंटरनल टेस्ट, ऐसे नहीं, इंटरनल टेस्ट होता था, उसके बाद से होता था ओपन टेस्ट, और बाद में लेते थे स्पीड टेस्ट। ये तीनों टेस्ट में कहीं के अंतर क्या है? ये तीनों टेस्ट से जो हमारे टेस्ट से गुजर गया, अब नौकरी की बात करते हैं ना, हमको थोड़ा सा कभी कभी ये होता है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप नौकरी से वंचित हो ही नहीं सकते हैं। हम इतना जानते हैं, अगर मेहनत करते हैं तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है वहीं पूछा जाता है। आपके दिमाग में वहां पर ये बात आना चाहिए। कवर और कन्वर्ट दोनों अलग चीज है। आप कवर तो कर रहे हैं अभी, लेकिन एग्जाम में आता है तो उसको कन्वर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी उस लड़का वो जो एग्जाम देके वहां पर बैठा था लड़का, उस दिन आया था जिसको हम कहे थे, तो कहा था कि एग्जाम देने गए थे DSC का, हूबहू डाटा जो मेंस्ट्रुएशन का पढ़ाया था, करे डटो यही था, क्वेश्चन जो ये था वो डाटा तक वही था, समझिए। तो हम लोग भी क्वेश्चन वही पढ़ाते हैं, जितना पूछा हुआ उस पर एक आध चेंज करते हैं, और उसी तरीके के क्या करते हैं पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके दिमाग में रहे कि उस तरह का डाटा चेंज करेगा तो आपको, और डाटा भी सेम था, और पढ़ लेते हैं अच्छे ढंग से। इंटरनल टेस्ट का मतलब क्या हुआ, जो हम पढ़ाते हैं उसका टेस्ट ले लेते हैं। ओपन टेस्ट का मतलब क्या हुआ, जिस चीज का आप तैयारी करते हैं उसका ओवरऑल उसका टेस्ट हुआ।
स्पीड टेस्ट का मतलब क्या हुआ? ये 6 महीने के बाद लिया जाता है, 5 महीने के बाद। 6 महीना पढ़ने के बाद से देख लिया गया कि आप सही में उस लायक हो गए हैं कि नहीं। तो मैथ का अगर स्पीड टेस्ट ले रहे हैं तो 50 क्वेश्चन 30 मिनट में देखें, 30 मिनट में कितना आपका सही है, ये देखा जाता है कि आपका दिमाग कितना फास्ट चल रहा है और उसका डिस्कशन। तो इस तरह का हो जाता है, तो आपको आदत इतना हो जाता है टेस्ट देते देते कि आप एग्जाम में जाते हैं ना, जानते हैं क्या हो जाता है, एग्जाम में जाते हैं तो पता चलता है 40% क्वेश्चन तो आप क्या कर दिए, ऑप्शन से ही क्लिक कर दिए देख के। 60% क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता पड़ती है 40% ठीक कर दिए तो 40-60% क्या करती है, पड़ती है। हाँ, तो उसको तो वो आप क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं, आप देखते हैं कि अरे भाई अब चीनी के मूल्य बता रहे हैं, अब जो ही पढ़िएगा तो बस जानिएगा कितना रुपया में कितना केजी चीनी अधिक खा रहा है कम खा रहा है, तुरंत आप प्रोसेस पे चले आइएगा, बनाइएगा। तो इस तरह का पैटर्न तब होता है जब पूरा जी जान से इसी पर लगे हुए हैं तो तब, नहीं तो आपके जी में अगर दुनिया भर का काम है तब तो समस्या वाली बात है। हम तो कहते हैं कि 1-1.5 साल अपने दे दीजिए, 1-1.5 साल दे दीजिए। हम तो शुरू में ही कहते हैं आप हमको समय दीजिए, मैं आपको नौकरी दूंगा, लेकिन आप ना समय देंगे ना नौकरी करने की इच्छा है, गलत कहे तो बताइए। और उस तरीके से प्रॉपर वे में मेहनत करना पड़ेगा। अब ऐसे देखिए अभी टेस्ट हो रहा है ना, तो ललक आपकी बढ़ रही कि नहीं है, उस पर मेहनत हो रहा है, रिजल्ट आपका आ रहा है, इतना अच्छा से आ रहा है। देखिए उठा करके कि भाई 100 लड़के टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें हम कहाँ हैं, है ना। तो आप नौकरी की उम्मीद करके चल रहे हैं, आप भी ना, आप भी तो जाइएगा एग्जाम में, भीड़ जुटाइएगा ना, तो लोग कहेंगे अरे बाप रे बाप इतने लोग क्या देने आए हैं एग्जाम। तो भीड़ में देखिए कि उसमें उठा के देख लीजिए 8-9 लड़के सही नंबर क्या किए हैं, लाए हैं। 8 या 9 लड़के यही ना है, 100 प्लस में 10 या 11 होंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो 100 प्लस क्या 120-30 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर यहाँ अगर ला देते हैं हमारे पेपर में, तो जो लड़के ऊपर टॉप 3rd आ रहे हैं उन लोग को नौकरी से कोई वंचित नहीं कर सकता है, वो एकदम पाएंगे, क्योंकि वो मेहनत क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप देखिए कि अभी हमको ऊपर उतना ऊपर चढ़ने के लिए हमको क्या करने की आवश्यकता है, कहाँ हम कमजोर हैं। आप अपना कमी खुद ढूंढिए, हमारा हिंदी कमजोर हो रहा है कि हमारा मैथ कमजोर हो रहा है कि हमारा रीजनिंग कमजोर है, कौन सा पोर्शन कमजोर हो रहा है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम बस आने जाने थोड़ा प्रधान देते तो समय से आ जाते हैं ना। चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। तो इस तरह से बैंक का जो फॉर्म आया ना, तो ऐसा नहीं है, अब तो ग्रेजुएशन में फॉर्म है। आप IBPS में स्कोरिंग पर बहुत बड़ा मायने रखता है, स्कोर कितना करते हैं। सर उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन आ जाता है ना। हाँ, कंप्यूटर का आता है, इसलिए वो ज्यादा। हाँ। कंप्यूटर का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना। हाँ, एक काम कीजिएगा आप लोग, इसमें जितने भी हैं आप लोग CCC जरूर कर लीजिए। मैं कई बार आप लोग से भी SSC वाले ने भी कहा हूँ, CCC आपसे इसलिए कह रहे हैं, कौन फेल हो गए? मैं 2 बार फेल हुआ हूँ सर, मैं 2 बार फेल हुआ। हम किताब बता दे रहे हैं, आप किताब पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ा नहीं ऐसे ही। CCC और CCC इसलिए कह रहे हैं, सुन जाइए CCC क्यों कह रहे हैं, आने वाले समय में उसके बिना सब एग्जाम के लिए CCC अलाउ हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले से सचेत कर रहा हूँ कि आप CCC फॉर्म भर करके 700 रुपया लगता है। आप एग्जाम एक में 15-20 दिन पढ़ेंगे आप CCC, कोई उसमें हाईएस्ट मार्क्स होना लेना है, ग्रेड कोई भी मिल जाए, A नहीं मिलेगा तो B मिलेगा, B में नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, C मिलेगा ना, कोई ग्रेड से कौन किसका अब वैल्यू है तो 5 साल बाद और ये कर लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ तो दे देंगे वो, ऐसा क्या, पहले 5 साल के लिए सिक्योर हो, तो अब काहे 25 साल का आप सोचेंगे, 5 साल के अंदर नौकरी पा जाएंगे तो हमको और इसकी क्या आवश्यकता है। हम तो नौकरी के लिए काम कर रहे हैं ना, कि हमारी पात्रता पाले भाई BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, तो किसी चीज की पात्रता के लिए कर रहे हैं कि हमारा ये रहेगा क्वालिफिकेशन, तब हम ये फॉर्म क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। सर इसमें पास करके नहीं दिखाता है इसमें, अरे भाई ग्रेड मिल गया तो पासे हैं ये। हाँ सर मेरे भी मिला है। हाँ तो हो गया, पास गया, उसकी सर्टिफिकेट हमको मैंने मिला है। सर मेरे को भी देना मेरा कंप्यूटर ग्रेजुएशन तो समस्या बहुत है। नहीं, आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आप भी कर लीजिएगा, क्या आपका तो हायर लेवल का डिग्री है ना, आपका ये नहीं बेसिक ये मांगता है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग,
ये चीज कर लीजिए। ये आप लोग बार 1 महीने में 1.5 महीने में एग्जाम हो जाता है। यही सेंटर पड़ जाता है आपका। गोरखपुर नहीं, देवरिया, गोरखपुर नहीं, यही सेंटर पड़ता है। हम बता रहे हैं ये पुल के उस पार जो मंदिर है गायत्री मंदिर, वहाँ आगे वहीं पे सेंटर पड़ता है। हाँ वहीं पे सेंटर पड़ता है। पीसीएस के सेंटर पड़ा था। बुक का अरिहंत का देखिए, ये किताब अगर हिंदी मीडियम से देना चाहते हैं तो ये किताब ले लीजिएगा। आप बता रहे हैं देखिए, ये है उपकार का भी है, अरिहंत का भी है। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स हिंदी में है। उपकार का भी है, उपकार का भी ले सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। तो हिंदी में लेना है तो हिंदी में ले सकते हैं, अंग्रेजी में। बट अच्छा किताब है। उपकार या अरिहंत को दोनों में कोई ले ले। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब ऐसा हो जाएगा ना जी। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, आप तैयारी करते हैं, आप यूपीएससी वाले हैं, आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए, जब जीएस उसमें से आ रहा है कितना कर ले जा रहा है? कम गलत हो रहा है, सब सही हो जा रहा है ना? सब कहाँ सही हो जाएगा? एसआई में जो धारा का स्पेशल पूछ दे रहा है ना, वो दिक्कत है। वो तो हम लोग कभी पढ़े, लेकिन फिर भी उसमें 4-5 पकड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 4-5 पकड़ा जा रहा है। हाँ बीएनएस का क्वेश्चन अलग से होता है। 4-5 पकड़ा जा रहा है उसमें अंदाजा से। नहीं, इसलिए कह रहे हैं आप तैयारी करते रहें। लेकिन इस सब का भी जो देखते हैं कि आपके लेवल का है, उस फॉर्म को क्या करते रहें, भरते रहें। एग्जाम में जाने से आपको बहुत बड़ा ये चीज़ मिलता है, फायदा मिलता है कि हाँ देखेंगे सुनेंगे कि इस तरह का है तो कहीं ना कहीं कल्याण हो जाएगा, तो अच्छी बात है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि बैंक क्लर्क करने के बाद से आप यूपीएससी आईएएस नहीं बन सकते हैं, आईपीएस नहीं बन सकते हैं, पीसीएस नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, लगन रहेगा तब ना। विकास भवन में कितने लोग ऐसे हैं जो पीसीएस करके हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी भी वो तैयारी कर रहे हैं कि मेरा नंबर क्या आ जाए, अच्छा आ जाए। अभी पढ़ अधिकारी हैं लेकिन तैयारी क्या करते हैं, लगे हुए हैं लोग, है ना। तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। इसके पहले जो थे यहाँ पर पीसीएस का, वो तैयारी करते थे कि हम किसी तरह क्या हो जाए आईएएस। अच्छा उनका कंडीशन भी था। तो पिछले बैच में आए भी थे यहाँ पर क्लास में। तो पहले अधिकारी, जैसे अधिकतर अधिकारी का दौरा होता रहता था। अच्छा डी विकास भवन और मतलब किसके थ्रू निकलता है? किसके थ्रू? नहीं वो हाँ, तो ये पीसीएस, ये राज्य स्तरीय नहीं, पीसीएस होता है ना उसमें। जितना भी उसमें क्लर्क का ये होता है तो वो तो राज्य स्तरीय होता है, वो तो अलग चीज है। लोअर पीसीएस, लेकिन जितना भी है वो लोअर पीसीएस के अंतर्गत होता है। पीसीएस लोअर पीसीएस के अंतर्गत होता है। उसमें रैंक जिसका कम आता है ना, उसका जिसका अधिक आता है वो ऊपर जाता है, यही अंतर होता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला दोनों विषय लिए हैं। 65% परीक्षार्थियों ने कला, 65% परीक्षार्थियों ने कला, 59% परीक्षार्थियों ने विज्ञान लिया है, 59% विद्यार्थियों ने विज्ञान लिया है, 59। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 1200 हो तो, यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 1200 हो तो बताएं कि कितने परीक्षार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं। हाँ, दोनों विषय लिए हैं। कुल की 1200 है तो 16 दोनों विषय लिए हैं।
बस आपको फंसाने के लिए हमको समझी है और आप फंस गए हैं। एक सौ चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गौर कीजिएगा कौन कौन विषय लिए हैं जी आप लोग। विज्ञान और क्या जी कला। विज्ञान और कला कितने हैं? विज्ञान और कला कितने हैं? 65% और क्या जी विज्ञान और कला प्लस कला। ध्यान दीजिएगा टोटल कितना हो गया जी 124 कह रहा है कि यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 है तो कह रहा है कि बताइए कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं कि जो दोनों विषय लिए हैं। अब बताइए कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है? अरे कितना? और ये कितना है? 100 से अधिक है कि कम है? कितना? इसका मतलब 24% विद्यार्थी ऐसे हैं, दैट इज 24% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय क्या किए हैं लिए हैं। तो अब कह रहे हैं कि टोटल विद्यार्थी 1200 हैं तो कह रहे हैं कि बताइए कि कितने विद्यार्थी दोनों विषय लिए हैं। तो 1200 का कितना परसेंट? 24% परसेंटेज निकाले डबल जीरो हटा के दिए ना 24 12 200 कितना जी 288 विद्यार्थी जो दोनों विषय लिए। हो गया? अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए ये भी 2024 के यूपीएससी सेट में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, एक संख्या को 4 से गुणा करने के बदले एक संख्या को 4 से गुणा करने के बदले गलती से 4 से भाग दे दिया गया। गलती से एक संख्या को 4 से गुणा करने के बदले गलती से 4 से विभाजित किया गया तो इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत अंतर कितना होगा? इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत अंतर कितना होगा? तो ऑप्शन में भी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए अब तक आपसे।
ये उस दिन भी बताए थे, पहले दिन ही सवाल बताए थे, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं दिमाग आपका यहाँ नहीं रह रहा है, इसकी सबसे दिक्कत हो रही है। अच्छा एक बात बताइए, उस दिन बताए थे, गौर कीजिएगा, आपको 10 लिखने के लिए कहा जाए, आपने लिख दिए 15, गलती किए कि नहीं किए? तो यहाँ तो डायरेक्ट हम बोल दे रहे हैं कि 10 लिखने के लिए किए हैं और लिख दिए क्या जी, गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कितने का? 5 का त्रुटि कर रहे हैं। किस पर गलती कर रहे हैं? और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से पूरा, यही ना? तो यही तो सवाल आपका है जो आप पढ़ रहे हैं। अब बताइए, किसी संख्या को 4 से गुणा करने के लिए कहा गया, वह संख्या क्या है आपको पता? तो आप जैसे कहें वैसे बने, संख्या को 100 मान ले या 1 मान ले या 1 मान ले, क्या 100। देखिए एक बार 100 पे बनाइए, देखिएगा दोनों मान लेते हैं अलग अलग करके, एक के साथ दोनों नहीं मानेंगे। संख्या 1 से 100 मान ले रहे हैं, तो देखिएगा माना वह संख्या क्या है जी, 100। हमसे कहा गया, भाई जी ध्यान दीजिएगा, बस आप जैसे मर्जी वैसे बनाइए, 1 मान के बनाइए, x मान के बनाइए, आपका आंसर वहीं आएगा। अब देखिएगा 100 मान लिए, आपसे कहा गया है 4 से गुणा करने के लिए, क्या करने के लिए? तो 4 से अगर गुणा करते तो आपका आंसर इतना आता, लेकिन आप क्या कर दिए कि 4 से क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो 4 से जब भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है? अब बताइएगा त्रुटि है कि नहीं है? हमारा आंसर आना चाहिए कितना, 4, लेकिन आ रहा है कितना, 25। कितने का त्रुटि है? 25 का। 10 लिखने के लिए कहे थे, आ गया 15, कितने की गलती किए हैं? कैसे पता चला? घटाया है ना। 400 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कितना, 25। कितने का गलती कर रहे हैं? 375 का गलती कर रहे हैं। यही त्रुटि प्रतिशत पूछ रहा है, त्रुटि प्रतिशत या गलती प्रतिशत। गलती कर रहे हैं 375 का, कितने पर? 400। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से। देखिए काटने आता है तो भाई जी से, और 4 से भाग दीजिए, 4 9 36, 4 4 7 28, 4 25, कितने प्रतिशत की गलती? हाँ, अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद x पर लगाते हैं। इसका चाबी लेके आया x पर या 1 पर किसी पर लगा देते हैं, जैसे आप करिए। सर जी आप यहाँ पे नहीं लगाइएगा, 1 पे लगाइएगा। 1 पर ऊपर ये x पर, दोनों लगा देते हैं। 1 और x में कोई अंतर नहीं है, दोनों बता दे रहे हैं, भड़ाई मतलब। बहुत बड़ा अंतर था, नहीं लगा कि सही है कि नहीं। हो गया? चलिए अब यहाँ देखिएगा मेरा ना, जी सर। अब देखिए ये कह रही है कि x पर बनाइए, माना वह संख्या क्या है, x। अब देखिएगा x है, किससे गुणा करने के लिए कहे हैं, 4। तो 4 से गुणा करने के लिए कहे हैं, तो आंसर कितना आ गया जी? लेकिन हम कम सुने, हमारा कान में कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो कम सुनने के कारण हमने 4 से क्या दे दिया, तो आप 4 से भाग देंगे तो x बटा कितना हो जाएगा, 4। अरे ना, तो अब देखिएगा यहाँ पर इसका अंतर लेंगे कि नहीं लेंगे? कितने का अंतर है देखिएगा यहाँ पर, 4x में से x घटाएंगे, 4 चौका, अब घटा के देखिए कर रहे डायरेक्ट हम, 4 चौका 16x, 15x बट्टा कितना जी, 4। ये कहाँ से है समझ में आ रहा है? इसमें से इसको क्या किए हैं, घटाएं। 15x बट्टा 4 का अंतर है, गलती किए हैं, लेकिन किस पर गलती किए हैं, 4x पर, तो गुणे 4x। अब प्रतिशत में चेंज करने के 100 से भाई जी से। अब देखिएगा x से x क्या हो गया, 25, 15 375। अब बट्टा कितना जी, कथा कैसे हूँ कहिएगा प्रसाद आपको। जी दूसरा वाला भी मिल गया, हो गया 1 से ना, 1 से भी लगा। हाँ ठीक है। तो बड़ा छोटा डिजिट लिए थे, फिर भी गलत कर दी। कोई डिजिट ले लीजिए, जैसे कि मैं
बता रहे 20 लिया था। हाँ तो 20 से बना दे नहीं बना तो देंगे आप, लेकिन मैं लिया उससे गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? सही हुआ है। हम तो जानते हैं, कुछ मत लीजिए, एक लीजिए, सर हमें एक लगाया गया एक से आराम से कभी डाटा भी बहुत ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा बन जाएगा, विश्वास है? यस सर। लिखिए, एक बच्चा वाला क्वेश्चन इसी का लिखिए। किसी संख्या को 5 से गुणा करने के बदले गलती से, किसी संख्या को 5 से गुणा करने के बदले गलती से हो गया, 10 से भाग दे दिया, 10 से विभाजित कर दिया। विभाजित कर दिया। हाँ, विभाजित कर दिया या भाग दे दिया, दोनों बात एक ही है ना? हंसी मत दिए। तो इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत अंतर कितना होगा? इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत अंतर कितना होगा? जल्दी बता दीजिए आप। इतना सर इट इज 93% टाइम्स 118 सर ये 80% आ रहा है। कैसे आ रहा है? अच्छा, कैसे का बनाने से आ रहा है? सर 90 आ रहा है। देखिएगा यहाँ पे, गौर कीजिएगा, किसी संख्या को किससे गुणा करना था? 5 से करना था। तो क्या मान के बनाए? 1 से 1 या क्या बनाए? 100 मानिए, इनका बात मानिए, कह रहे 100 मानिए। तो 5 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो कितना आ गया जी? हम ऊंचा सुने, हमने क्या किया कि संख्या में 10 से क्या दे दिया? तो भाग दे दिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया? यही ना आया है? तो अंतर है कि नहीं है? कितने का? 490 का अंतर है। किस पर? 500 पे। ओरिजिनल मेरा आंसर उतना है ना? 500 में 400 प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से भाई जी से 98। हाँ सर जी, हम यहाँ पे सिर्फ 50 लिख दिए, वही गड़बड़ हुई। 500 ये वाला सही था। क्यों? विश्वास से बन जाएगा? सही है। विश्वास है? लिखिए, यही क्वेश्चन दे रहे हैं, कहीं डाटा अंतर नहीं करेंगे। एक लड़के से छुट्टी कर रहे हैं, ये भी 2 मिनट में। एक लड़के से किसी संख्या को 5/7 से गुणा करने के लिए कहा गया। संख्या को 7 से गुणा करने के लिए कहा गया। 5/7 हाँ, गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने 5/7 से भाग दे दिया। दे दिया। उसने 5/7 से भाग दे दिया तथा उसका सही उत्तर से 24/5 अधिक मान आ गया हो, तो 24/5 अधिक मान आ गया, तो वह संख्या क्या थी जिसको गुणा करना था? वह संख्या क्या थी जिसको गुणा करना था? वह संख्या क्या थी जिसको गुणा करना था? 24/5 अधिक आया। हाँ,
करेंगे। टाइम लगा जी, अब तक आंसर आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो दिमाग नहीं बनेगा तो बात नहीं है, हो जाता जबरदस्ती थोड़ी ना है, नहीं बनेगा तो हम खाएं। दसमौले में आएगा ही नहीं, दसमौले वाला मैथ ही नहीं है ये। तब बताइए क्यों नहीं सर जी? क्यों सर जी? देखिए आप लोग कह रहे हैं ना, देखिएगा यहाँ पे जैसे कैसे जैसे बता रहे थे वैसे ही बताया ना। जी सर। माना वह संख्या क्या है? x। x मान ले, जब इतना समझदार हैं आप लोग, इससे 100 से भी बना देते हैं, इससे भी बना देते हैं, दोनों से देख लीजिए, है ना, जैसे आपको समझ में आए। अरे x का मान पूछ रहा है कि किस संख्या से गुणा करना था, पहले भी वही पूछ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा माना वह संख्या क्या है? x में 5/7 से गुणा करेंगे तो यही ना होगा 5x बटा क्या जी? 7। क्लियर है? लेकिन हम क्या किए हैं कि क्या कर दिए हैं जी? 5/7 से क्या दे दिए? आप समझदार आदमी हैं, 5/7 से में क्या दे देंगे? भाग। किससे? x। तो यही ना होगा। x में 5/7 से भाग कर देंगे ना, वो नीचे आएगा। आएगा नहीं x में गुणा किए सर, x में गुणा करना था 5/7 हम भाग कर दिए। हो गया। इतना टाइम जो ले रहे हैं अब कथा लिख रहे हैं। माना वह संख्या क्या है? 5/7 से गुणा करने के लिए कहा गया, हमारा आंसर इतना ही ना। हमने क्या कर दिया कि इसी संख्या में 5/7 से क्या दे दिया? है ना, तो ये लंगड़ी भिन्न हो गया। लंगड़ी भिन्न समझते हैं ना, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, यानी 7x बटा क्या जी? अब बताइएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि पहले जो आंसर आना चाहिए था, अब जो आंसर आ रहा है पहले की अपेक्षा इसका मान कितना अधिक आ रहा है? 24 बटा क्या आ रहा है? 24/5 आ रहा है, यानी दोनों के बीच का अंतर, यानी 7x/5, ये जो मान आ रहा है इससे इतना अधिक आ रहा है। क्या रहा है? तो ये अधिक में से कम घटाएंगे, कम में से अधिक, अधिक में से कम घटाएंगे। 5x बटा क्या जी? 7। कितना अधिक आ रहा है? 24/5। अरे भाई आप हमसे अधिक है तो हम आपसे, यानी दोनों आदमी के बीच का अंतर, दोनों आदमी के बीच का क्या जी? अंतर। अब देखिएगा यहाँ पे 49 50 दिमाग है तो यही कट गया, नहीं दिमाग है तो कथा कह लेते हैं। 49 में से 25 गया कितना जी? 24। 24x बराबर बट्टा क्या जी? 5 बराबर 24 बटा क्या जी? 5। ऊपर का ऊपर, नीचे का x बराबर कितना जी? और संख्या क्या था? हाँ 10 में आया। आज जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा उनके लिए हम फॉर्मेट बता दे रहे हैं, घबराइए मत आप लोग। जिनका इनके पास इतना दिमाग नहीं हम करना क्या है, उनके लिए बता रहे हैं।
सबकी संख्या में भाग करने को संख्या घट जाती है ना, कोई भी संख्या अब गुणा करने में बढ़ती है, लेकिन यहाँ तो आपका दिमाग तो बहुत तरह बट्टा में नहीं है, वो डेसिमल में नहीं है, डेसिमल में है ना। सर नहीं, अब जब 100 पे लगाएंगे तो 10 में आ रहा है। नहीं यार ऐसा संख्या लेंगे एकदम से गलत। देखिए उनका जवाब सुनिए, ऐसा संख्या लेंगे तो जिससे क्या हो रही गलत। ज्यादा प्रोबेबल है कि 7 से डिवीजन जो आपको सिंपल आने वाला है उससे बनाइए, क्यों 100 ऐसे जाए। एक्स पर आप एक ही में बनाते सारा आराम से बनता। तो आप लोग कई डिजाइन बनाने लगे तब हम बनाने लगे, आपको संतुष्ट करना था। हाँ, तो संतुष्ट हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आगे चले। अब देखिएगा, अब आपके दिमाग में ये बात है, अगर आपका दिमाग काम नहीं करता है, किसी से 100 नहीं 2 3 4 किसी से गुणा कीजिएगा ना तो बात वहीं आएगा, है ना। आपको नहीं आ रहा है प्रोसेस तो अभी देख लीजिए, कॉपी में बता देंगे। एक चीज और देखिएगा, अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए सुपर फास्ट ट्रिक अपना लीजिए। कभी भी किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए कहता है कि x बाई वाई से गुणा करने के लिए क्या है, x बाई वाई का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी A to Z कुछ भी कर दे x बाई वाई से, लेकिन मैंने x बाई वाई से क्या दे दिया, भाग। मैंने जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है 5/7 से गुणा करने के लिए कहा गया, 5/7 से भाग दे दिया, तो x का मान 5 y का मान 7, अरे यही ना। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, वही सेम ये रहता है और भिन्न में दिया है, तो इसके लिए फॉर्मूला किससे गुणा करना है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट जान जाइएगा, एक्स वाई क्या वाई बटा, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं, कभी ऊपर बड़ा दे सकता है, नीचे छोटा, तो ये मत समझिएगा कि ऊपर आप x बता दिए और नीचे y, तो आप जानिएगा y स्क्वायर और x स्क्वायर का अंतर जो बड़ा होगा, बड़ा में से छोटा क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। गुणे अधिक या कम, गुणे अधिक या हम ये डायरेक्ट यही फॉर्मूला बताते हैं, लेकिन हम आपको कहे कि नहीं, चलिए आप कर लीजिए। एक्स वाई, ध्यान दीजिएगा, अभी मत नोट कीजिए, क्यों नोट कर रहे हैं, एक्स वाई वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का क्या जी अंतर, क्या अंतर, गुणे अधिक या कम, नहीं तो अधिक आएगा नहीं तो कम आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, किससे गुणा करने की बात कहा है, 5/7। भाई जी यहाँ देखिए, बाद में मत पूछिएगा, ये x का मान है और ये किसका मान है, x बटा y कहे है ना, तो देखिएगा x y यानी गुणा करने की बात कर रहा है, यानी 5 गुणे कितना जी 7, अंतर कह रहा है स्क्वायर का अंतर, कोई बड़ा का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना जी 49, अब -5 का स्क्वायर, अब गुणे 24 बटा कितना जी 5, अरे अधिक कितना आया है 24 बटा क्या आया, चाहे अधिक आए चाहे कम। भाई जी कर लिए कितना जी, जैसे मर्जी वैसे फॉर्मूला नंबर करिए। इतना बचाइए हम लोग, तब तक जल ले लीजिए 5-7 मिनट में, उसके बाद से फिर आगे चलते हैं। हो गया, 5-7 मिनट में जल लीजिए, 5-7 मिनट में हम चले आ रहे हैं, 10 मिनट तक।